अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज है लेक्चर नंबर 3 ऑफ मॉड्यूल 4 जिसमें हम सीखेंगे कि नए जो रुझानात हैं AIO, GEO, LLMO ये क्या होते हैं। आपने SEO की बात तो पहले सुने होंगे, लेकिन क्लाइंट्स आजकल ये भी चाहते हैं कि उनकी गेस्ट पोस्टें या उनकी अपनी वेबसाइट की ताकत बढ़ाई जा सके ताकि AIO में नज़र आती हों, GEO में नज़र आती हों और साथ में उसकी SEO भी बेटर होगी। तो इस लेक्चर में सीखेंगे कि AIO क्या होता है, GEO क्या होता है, इनको कैसे हम टेस्ट करें। एआई के आने से पहले तो जीबी बड़ा सिंपल था, लेकिन अब काम जीबीओबी का बढ़ गया है। लेकिन साथ साथ थोड़ी सी इसके अंदर चीज़ें चेंज हो रही हैं, जैसे कि अभी शहजाद भाई ने बताया कि AIO है, इसके अंदर GEO है। तो अगर हम ये चीज़ें अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो डेफिनेटली हम बाकी अपने जो कंपेटिटर्स हैं जो इस मार्केट के अंदर जीबीओबी की सर्विसेज सेल कर रहे हैं, तो उनके ऊपर हम टॉप पे आ जाएंगे फिर, और हमें क्लाइंट्स मिलने के चांसेस इंशाल्लाह इंप्रूव हो जाएंगे। तो चलें ये सीखते हैं कि किस तरह हम अपने काम को थोड़ा सा नए अंदाज से करें ताकि आज के दौर के मुताबिक क्लाइंट्स जो चाहते हैं हम उनको वो चीज़ दे सकें। तो दोस्तों, आज सीखते हैं कि SEO, AIO और GEO क्या है और हमने कैसे इसके लिए ऑप्टिमाइज़ करना है कंटेंट। अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ व्हाट इज़ GEO, फ़र्ज़ किया, आप ये देखिए यहाँ पे इसने कहा AI ओवरव्यू। AIO कहते हैं कि गूगल के लिए हमने ऐसे ऑप्टिमाइज़ करना है कि गूगल हमारी ब्लॉग पोस्टों या गेस्ट पोस्टों में से कुछ इल्म अखज़ करे और उसको यहाँ पे एज ए AIO ओवरव्यू या AI ओवरव्यू लगा सके। जब ये यहाँ पे दिखाती है गूगल, तो साथ बता रही होती है किस किस पेज से इसने ये नॉलेज ली है। तो ये न्यू ट्रेंड्स हैं जो कि बहुत लाजम है हम अपनी गेस्ट पोस्टों में फोकस करें। उसकी रीज़न ये है कि वक्त के साथ साथ जैसे ही AI वाले टूल्स आए तो एक चैलेंज ये दरपेश था कि रवायती अंदाज से लोग इस तरह से कीवर्ड को सर्च करके इन पेजेस पे जाने के बजाय मोस्टली यहाँ से अपना आंसर लेते हैं और पेज को छोड़ देते हैं। यानी बगैर क्लिक्स के सर्चेस गूगल में बड़ी बढ़ रही हैं। अगर क्लिक ही ना आए आपकी क्लाइंट के पेज पे या आपकी गेस्ट पोस्ट पे, तो उसका इसके लिए फ़ायदा नहीं, ट्रैफिक नहीं आएगी। आप जितना मर्ज़ी उससे ऑप्टिमाइज़ कर लीजिए। अब देखें, कई बार ऐसा होता है कि जो नए टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को गूगल ओवरव्यू उसका नहीं दे रही होती, वो यहाँ पे जाके लोग उसको पढ़ते हैं, तो SEO अब भी रेलेवेंट है। लेकिन गूगल ने लोगों के इस्तेमाल के हिसाब से इसको इस अंदाज से अपने टूल को मॉडिफाई किया गूगल सर्च को कि अब टॉप पे उसको एक शॉर्ट सा आंसर मिल जाता है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन इन पाकिस्तान, ये देखें, यू कैन मेक ऑनलाइन मनी ऑनलाइन इन पाकिस्तान थ्रू वेरियस मेथड्स इंक्लूडिंग फ्रीलांसिंग ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक फाइवर, अपवर्क, सेलिंग प्रोडक्ट्स वाया ई-कॉमर्स, दराज, फला 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 फला। उसने ये नॉलेज यहाँ से अखज़ किया है। ये बता रही होती है मेरे पास रिसोर्सेज कौन से हैं। ये रिसोर्सेज क्यों बताना लाजम है। गूगल चाहती है कि लोग इसके दिए गए इल्म पर कोई कदम उठाएं और फ़र्ज़ किया उनको नुकसान हो या फ़ायदा ना पहुँच सके तो वो इस पे कभी भी केस ना करें। लिहाजा वो रेफ़र करते हैं कि मैंने बेहतर अंदाज से इल्म कहाँ कहाँ से उठाया है। ये वो जगह जहाँ से उसने इल्म उठाया। अब अगला एक पार्ट है, मैं अगर यही लिखूँ हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन इन पाकिस्तान, तो यहाँ पे देखिए इसने भी नॉलेज निकाल दिया। मैं से कहता हूँ नाउ डू ए डीप रिसर्च ऑन दिस टॉपिक। अगर मैं इससे रिसर्च करवाता हूँ तो तब भी, और कई बार वैसे भी इस पर कुछ सर्च किया जाए चैट GPT पे, परप्लेक्सिटी पे या फिर जेमिनाई पे, तो ये साथ बता रहे होते हैं कि इन्होंने इल्म कहाँ कहाँ से ली है। इस अमल को हम कहते हैं GEO, जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो SEO का पहले से जानते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। SEO से मुराद है कि आपने कंटेंट को इस तरह से ऑप्टिमाइज़ किया कि जब सर्च किया जाए तो आपकी या आपके क्लाइंट की वेबसाइट यहाँ पे लिस्ट में कहीं नज़र आ सके, हत्तल इम्कान पेज 1 पे नज़र आए। इसे हम कहते हैं SEO।
AIO हम कहते हैं जब आपका कंटेंट यहाँ पे एज ए वैल्यूएबल रिसोर्स नज़र आए गूगल को और वो यहाँ पे ओवरव्यू उसमें से निकाल के दे। तो जो लोग यहाँ पे ये पार्ट पढ़ते हैं इस पर क्लिक भी करते हैं और क्लिक करके वो मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। और GEO कहते हैं जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो ये देखिए यहाँ पे जब परप्लेक्सिटी, चैट GPT या फिर जेमिनी जब लोग इसको इस्तेमाल करते हैं इल्म लेने के लिए, तो ये भी ऐसे रिसोर्सेज को पढ़ के इल्म लेते हैं। ठीक है ना। अब ये सवाल है कि हम तीनों को क्यों पढ़ रहे हैं इस लेक्चर में। इसलिए पढ़ रहे हैं कि आइंदा मोस्टली लोग जो गूगल पे सर्च करते थे ये आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं जेमिनी पे, परप्लेक्सिटी पे और चैट GPT जैसे दूसरे जो इंजन्स हैं, ताकि इनको फ़ौरन वहाँ से जवाब मिल जाए। और बाकी मानदा वहाँ भी हैं गूगल AIO में। तो आपकी मालूमात अब पहुँचाने का अंदाज़ डिफरेंट होता जा रहा है। सवाल ये है कि अब इस जगह पे आके आपके क्लाइंट को मज़ीद बैकलिंक्स की, ये गेस्ट पोस्टों की ज़रूरत है। ये सवाल बड़े सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कई पोस्टों में, कई जगहों पे, कि क्या GBOB का ट्रेंड ख़त्म हो रहा है या कम हो रहा है। तो जवाब है नहीं, बदल रहा है। उसकी वजूहात सुनने वाली हैं। सबसे पहली वजह, ये तमाम इंजन्स बिहाइंड द सीन सर्च इंजन को इस्तेमाल करते हैं। चैट GPT वाले कहते हैं कि हम गूगल को इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन रिसेंटली चंद SEO एक्सपर्ट्स ने अपने तजर्बात किए और तजर्बात में पता चला कि अगर इसे बिंग से डाटा ना मिले तो ये एज ए सर्च इंजन गूगल को इस्तेमाल करना शुरू हो चुकी है। तो गूगल में जब ये सर्च करती है तो उस पर जो पेज पे वेबसाइट्स रैंक करती हैं उनमें भी रोल अदा होता है गेस्ट पोस्ट का। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने ये सर्च किया तो इन पेजेस की SEO अच्छी थी तो यहाँ पे नज़र आए ना, ये देखिए। ठीक है, जब ये सर्च करती है तो इस अंदाज से सर्च करती है, पीछे सर्च इंजन को इस्तेमाल करती है, तो पीछे सर्च इंजन का अपना एल्गोरिथम चल रहा होता है। ठीक है ना। एक और बात, ये उनके पेजेस को पढ़ने के बाद, जो वहाँ पेज पे इनको नज़र आते हैं, पढ़ने के बाद अंदाज़ा करती है कि मैं किस पेज को कोड करूँ, किसको ना करूँ। तो उस अंदाजे के लिए क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं हम आगे जाके पढ़ेंगे। आपने ये देखना है कि यहाँ पे इसने पेनियर का नाम लिया है, इसने इसको कहीं सर्च किया है और पढ़ा है। यहाँ पे इसने नाम लिया है इसका डिमांड सेज, इसको भी पढ़ा है इसने, तो इसको भी पढ़ा है, गूगल हेल्प को पढ़ा है। ठीक है ना। अगर फ़र्ज़ किया ऐसे पढ़ के चैट GPT, जेमिनी वगैरह साथ में रेफरेंसेस दें तो समझ लीजिएगा इसने फ्रेश सर्च की होती है। अगर ये रेफरेंसेस ना दें इस अंदाज से तो इनके पास अपना भी इल्म महफूज होता है, जिसे हम कहते हैं कॉमन नॉलेज। वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता ये होता है कि जो वेबसाइट्स को चैट GPT या ऐसे की ऐप्स पढ़ती रहती हैं, तो जब इनकी अपडेट आती है ये कुछ नए इल्म को अपना कॉमन नॉलेज का हिस्सा बना लेती हैं, जिसके लिए आइंदा इनको नई रिसर्च नहीं करनी पड़ती। लेकिन आप इस अंदाज से इससे क्या कि नई रिसर्च करवा सकते हैं। अब अगला सवाल, क्या ज़्यादातर लोग इस पे रिलाई करते हैं, इसकी मालूमात पे? मोस्टली लोग रिलाई करते हैं चैट GPT, जेमिनी, परप्लेक्सिटी पे, लेकिन जो समझदार लोग हैं वो इसकी रिसर्च करवाते हैं ताकि फ्रेश नॉलेज लेके आए, क्योंकि इसका अपना कॉमन नॉलेज थोड़ा पुराना हो सकता है। लिहाजा फैक्ट चेक करने के लिए, रियलिटी चेक करने के लिए मोस्टली लोग इसे इस्तेमाल करते हैं कि तुम रिसर्च करके डाटा लेके आओ। एक मिसाल मैं इसे कहता हूँ, नाउ डू ए डीप रिसर्च ऑन, इसे कह दो फॉर एग्जाम्पल प्री डायबिटिक। तो ये डीप रिसर्च जब कहेंगे, जब इसे रिसर्च भी खाली कहेंगे, तो ये नेट से सर्च करके पढ़ के जिसको बेटर समझेगी उसको यहाँ पे दिखाएगी। ठीक है ना। इतना पार्ट तो समझ आपको आ गया होगा। मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। सबसे पहले थी SEO, जिसमें हम ये सीखते थे, जो आपने पिछले लेक्चर में देखा भी है, कि किसी
आर्टिकल को हमने अपने दिए गए कीवर्ड्स पे यहाँ पे रैंक कैसे करवाना है, या हमारे क्लाइंट चाहते हैं मेरा आर्टिकल गूगल की सर्च में पेज 1 पे नज़र आए, तो इस अंदाज से मेरी एसईओ कर दो। तो इस अमल को हम जो अमल इस पे करते हैं उसे हम कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब चूँकि नई टर्म्स आ चुकी हैं जिनमें गूगल ने यहाँ पे ये चीज़ दिखानी शुरू कर दी, तो गूगल बजाय कि लंबे आंसर्स के लिए लोगों को क्लिक करना पड़े, गूगल ये भी दिखाती है कि आपको थोड़ी समरी यहाँ पे मिल जाए, और समरी के साथ ये भी दिखाती है। लिहाजा अब ट्रैफिक यहाँ से इन पेजेस के ऊपर भी जा रही होती है। तो आपके पोटेंशियल क्लाइंट चाहते हैं कि उनकी साइट भी यहाँ पे कहीं ना कहीं ओवरव्यू में आती हो। तीसरी चीज़ है चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी या जेमिनी। तो ऐसे जीईओ या जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन से हम कहते हैं, ऐसे इंजन्स पे भी कहीं ना कहीं रेफ़र किए जा सके। ये देखिए, इसने इसको भी रेफ़र किया है, इसको रेफ़र किया, इसको रेफ़र किया है, फ्रेश नॉलेज इसने यहाँ से लिया है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बता दूँ कि ये जीबीबी कोर्स हमारा इदारे में पेड भी दस्तियाब है, जहाँ पे आप हमारी ऐसी टीम जो इसी कोर्स से पैसे कमाती है उनकी एक्सपीरियंस के साथ आप सीख सकेंगे बिलमुशाफा या फिर ऑनलाइन जूम पे। आप चाहें तो हमारे इदारे में लाहौर में अल्लामा इकबाल टाउन में आके ये कोर्स कीजिए, या चाहें अपने घर से बैठे जूम पे ये कोर्स करें। अगर ये कोर्स आप करना चाहें तो फिर आप हमारे इदारे का ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे रब्ता कीजिएगा, और ये हमारे इदारे का एड्रेस, उसकी वेबसाइट, उसकी बाकी चीज़ें हैं, ताकि आप हमारे इदारे से रब्ता कर सकें। जैसे ही आप इस पर व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करेंगे, हमारी टीम इंशाल्लाह आपको मैसेज पे रिप्लाई करके गाइड कर देगी। तो चलिए देखते हैं बाकी के लेक्चर। जी, तो आपने देखा कि ये इसने रिसर्च करके दोबारा से रेफरेंसेस दिए हैं कि मैंने कहाँ कहाँ से पढ़ा है, और यानी 2 लेयर्स होगी। एक तो पीछे इसके सर्च इंजन इस्तेमाल होते हैं, और दूसरी बात इसके पास जो नॉलेज है वो नॉलेज को इस्तेमाल करते जज भी करती है कि मैं किस पेज के कंटेंट को यहाँ पे शामिल करूँ, इस जगह पे जवाब देते हुए, और किस अंदाज से किस तरतीब में शामिल करूँ। हम लोग चाहते हैं कि हमारे क्लाइंट्स को अगर नए ट्रेंड की ज़रूरत है तो हम प्रोवाइड कर सकें कि उनके अपनी वेबसाइट के पेजेस AIO, SEO और GEO के लिए ऑप्टिमाइज़ की जा सकें। लिहाजा इसमें अब गेस्ट पोस्टें कहाँ पे आती हैं? जब ये GPTs या जिन्हें हम कहते हैं GEO, ये जब भी ये लिस्ट करते हैं तो और के पेजेस को पढ़ के भी देख रहे होते हैं कि किन किन पेजेस ने किस पेज को रेफ़र किया हुआ है, ताकि उसकी अथॉरिटी का कुछ अंदाज़ा कर सकें। उसके लिखने के अंदाज से अंदाजे करते हैं, और बाकी चीज़ों से। मैं यहाँ पे आपको एक प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ, एक चैट जीपीटी का प्रॉम्प्ट, कि जब भी आपका क्लाइंट आपको आर्टिकल फ्राहम करे, या आपका राइटर आपको फ्राहम करे, या आपने आर्टिकल खुद से लिखा हो, तो उसको एक बार चेक कर लीजिए कि क्या वो आर्टिकल इस तरह से लिखा गया है कि इन जगहों पे पोटेंशली उसकी साइटेशंस आ सकें, वो रेफ़र किया जा सके। ये प्रॉम्प्ट देखिएगा, मैं यहाँ पे पेश करता हूँ। ये प्रॉम्प्ट है, मैं आपको यहाँ प्रॉम्प्ट दे भी दूँगा। इसमें लिखा है कि ये आई विल गिव यू कंटेंट, मैं आपको एज इट इज़ दूँगा। चूँकि मैंने यहाँ पे कंटेंट लिखा था, इसलिए मैं यहाँ पे इसे कह रहा हूँ, वेदर द ब्लॉग यू हैव रिटन। थोड़ा मैंने चेंज कर लिया इस लेक्चर के लिए। अदरवाइज़ अगर आप इसको एक फ़ाइल देंगे जिसमें डॉक फाइल में PDF में आर्टिकल लिखा आएगा, तो जो प्रॉम्प्ट मैंने एज इट इस्तेमाल किया था वही चल जाएगा। मैंने इसे किया ऐसे कि इसको चेक करो कि क्या ये ज़्यादा बेटर अंदाज से आर्टिकल को ऑप्टिमाइज़ किया गया है। ये इसको चेक कर रहा है और इसका स्कोर भी चेक कर रहा है। कहता है स्कोर इसका SEO का है 9 आउट ऑफ 10, कहता है AI का स्कोर है 8 आउट ऑफ 10 AIO का, कहता है GEO का है 8.5 आउट ऑफ 10। तो ये कहते हैं इसकी की स्ट्रेंथ्स कौन सी हैं। कहते हैं स्ट्रॉन्ग कीवर्ड की इंटीग्रेशन है इनटू हेडलाइंस, इंट्रो में, और इसके बाद कंक्लूजन है। कहता है कंप्रीहेंसिव कवरेज है, उसके टॉपिक के सब टॉपिक्स को भी कवर किया गया है। तो FAQs वगैरह की स्टडीज़ वगैरह इसमें शामिल किए गए हैं। हाई रेडेबल एंड कन्वर्सेशनल बूस्टिंग एंगेजमेंट। अगर आपने किया हो ना, कन्वर्सेशनल अंदाज में लिखा हो, लोगों के सवाल भी लिखे हों, उसके बाद जवाब भी दिया हो, टेबल्स भी हों, समराइज़ किया हो कुछ पार्ट में, तो उससे भी ये अखज़ करता है नॉलेज। बहरहाल ये इसकी की स्ट्रेंथ्स हैं और इसकी की इम्प्रूवमेंट्स। वो कहता है मिसिंग ए शॉर्ट समरी इंट्रो, 2 to 3 लाइन्स अप फ्रंट।
आर्टिकल के शुरू में ना 2 से 3 लाइनें पूरे आर्टिकल की समरी के तौर पर बयान की जानी चाहिए। कहते हैं नो कंपैरिजन टेबल, इसमें जो चीज़ें हैं उनको कंपेयर करने के लिए आपको कंपैरिजन टेबल भी इस्तेमाल करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम कहें कि कौन सा फ़ोन बेटर है इस बजट में 2 लाख रुपए में, तो हमने 5 फ़ोन का रिव्यू लिखा हो तो हम कहेंगे ये फ़ोन, ये फ़ोन, ये फ़ोन, इसका ये फ़ीचर है, ये फ़ीचर, ये फ़ीचर, उनको कंपेयर करके दिखा रहे हों। कहते कुड एक्सपेंड इंटरनल लिंकिंग ऑन अदर क्लाइंट सर्विसेज। जब हम पब्लिश करेंगे इससे कहीं पे तो उस साइट पे इंटरनल लिंकिंग भी कर देनी चाहिए इसकी, उससे भी इसका फ़ायदा पहुंचेगा। कहते नो स्टैटिस्टिक्स और अपडेटेड डाटा, कहते इसमें नंबर्स नहीं है इस आर्टिकल में। तो कई आर्टिकल ऐसे होते हैं जिनमें नंबर्स चाहिए नहीं है, ऐसे भी तो होते हैं ना। तो आप इसमें अगर फ़र्ज़ किया किसी आर्टिकल में नंबर चाहिए हो तो आप वो नंबर्स भी इसमें शामिल कीजिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने डायबिटीज़ की रिसर्च की थी तो उसमें कहीं बताया जा रहा होता है कि फ़लाँ ट्रायल हुआ, उसमें इतने लोगों पे ट्रायल हुआ, इतने % लोगों ने ये किया, इनके साथ ये हुआ, तो इन्हें कहते हैं नंबर्स। तो आपको ये नंबर्स इस्तेमाल करने हैं अगर वो आर्टिकल में रेलिवेंट हो। तो इसके बाद कहता है जी यहाँ पे एक्शनेबल सजेशंस, उसने आपको सजेशन भी दिए हैं। ये प्रॉम्प्ट आपको ना सजेशन भी दे सकता है जो कि आप अपने राइटर को भेज देंगे कि भाई चंद एक चीज़ें ये भी शामिल कर दो अगर मुमकिन है तो, अगर ये रेलिवेंट हो सकती हैं तो। इस तरह से जो कंटेंट आप लिखवा रहे होंगे या लिख रहे होंगे उसको आप AIO, GEO और SEO के लिए, तीनों के लिए ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। बाकी इस पे AIO और GEO पे मज़ीद रिसर्च जारी है और ये बाकी दोनों पार्ट AI वाले, GEO वाले मैच्योर हो रहे हैं। मैच्योरिटी के साथ इनके में भी कुछ चीज़ें और भी बदलें जो कि इंशाल्लाह जैसे ही बदलेंगी मैं अगले लेक्चर्स में कहीं ना कहीं बयान करता जाऊँगा। तो फ़िलहाल यही चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे हेल्प कर रही हैं। आपके क्लाइंट्स को गेस्ट पोस्टें चाहिए ताकि ऐसे के GPTs वगैरह उनको रेफ़र कर सकें। जितनी ज़्यादा बेटर अथॉरिटी वाली वेबसाइट्स पे गेस्ट पोस्टें लगवाएंगे उतना बेटर है। अगर कंटेंट ऐसे अंदाज से लिखा जाए जिसको GPTs कहीं साइट कर सकें और रेफ़र कर सकें तो फिर वो बेटर काम करेगी गेस्ट पोस्टें। दैट मीन्स कि GBOB की डिमांड बदल रही है, इसका जो एंगल था, जो इसकी यूज़ था वो बदल रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा। दोस्तों ये था हमारा लेक्चर नंबर 3 मॉड्यूल 4 का, जिसमें आपने सीखा AIO क्या चीज़ है, SEO क्या चीज़ है और GEO क्या चीज़ है, ताकि आप अपना कंटेंट इस अंदाज से ऑप्टिमाइज़ करें कि क्लाइंट्स को नए रुझानात के मुताबिक फ़ायदा पहुंच सके। तो आज की जो असाइनमेंट है वो असाइनमेंट क्या है? असाइनमेंट बस यही है कि आपने जो प्रॉम्प्ट आपको बताया गया है उसके अकॉर्डिंग आपने अपने कंटेंट को सेट करना है और इसके अलावा जो नीचे रूल्स उसके मेंशन हो रहे हैं उन रूल्स के मुताबिक अपने कंटेंट को परखना है कि क्या आपका जो कंटेंट है उन तमाम चीज़ों के ऊपर पूरा उतर रहा है कि नहीं उतर रहा। उसको आपने लर्न करना है, उसको आपने याद रखना है। तो चलिए आगे स्टार्ट हो रहा है हमारा मॉड्यूल 5 जिसमें हम सीखेंगे फ्रीलांसिंग फॉर्म्स की बातें। तो आगे भी इसको मिस ना कीजिएगा, सारा कोर्स मुकम्मल कीजिए, इंशाल्लाह आप कमाना शुरू कर देंगे। अल्लाह हाफिज़।